जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो पर विषय हमने तैयार किया है वैदिक कालीन सामाजिक व धार्मिक जीवन। तो वैदिक कालीन सामाजिक व धार्मिक जीवन पर हमने एक मैटर अच्छा तैयार किया है कि उस समय किसको क्या कहा जाता था। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। वैदिक कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, पहला हमारा आ जाता है गोत्र व्यवस्था के प्रचलन में आने का काल क्या है। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई है? तो उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में आई है। वैदिक संस्कृति में संस्कार, अगर हम संस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो कुल 16 संस्कार का उल्लेख मिलता है। हमारे भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है कि टोटल कुल 16 संस्कार हैं। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाला संस्कार। जो संतान प्राप्ति के लिए लोग जो संस्कार किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार के नाम से जाना जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाला संस्कार, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पवन संस्कार। तो पुष्पवन संस्कार के नाम से जानते हैं दोस्तों। पहली बार घर से निकलने वाला संस्कार, जब बच्चे को घर से निकाल करके भेजा जाता है गुरु के आश्रम में जा कर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो दोस्तों, एक और मैं आपको बता दें कि वैदिक कालीन जो सामाजिक स्थितियां थीं, तो वैदिक कालीन जो इनका रहा कहा जाता है कि जो विशेषता थी वो शहरी नहीं थी, ग्रामीण थी, कुटुंब था। तो दोस्तों, हमारा आ जाता पॉइंट कि हाँ, पहली बार घर से निकलने वाले संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहा गया। मुंडन के लिए किए जाने वाला संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। शिक्षा प्रारंभ करते समय यज्ञोपति यानी जनेऊ धारण करने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है उपनयन संस्कार। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों शिक्षा की समाप्ति होने पर होने वाला संस्कार, इसको हम लोग बोलते हैं समावर्तन संस्कार कहा जाता है दोस्तों। माता पिता द्वारा वर चुनकर सम्मान वर्ग में वयस्क कन्या का विवाह करना, तो ब्रह्म विवाह कहा जाता। तो ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं भाई? जो सामाजिक रीति रिवाज थे, जो माता पिता वर खोज करके कन्या का विवाह करते हैं दोस्तों, तो उसकी ब्रह्म विवाह की कोटि में रखा गया। माता पिता द्वारा वर चुनकर सम्मान तो हो गया दोस्तों। मरने के बाद किए जाने वाला संस्कार, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो जब लोग शैया पे लेकर जाते हैं तो वहाँ एक संस्कार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। तो मरने के बाद जो संस्कार होता है दोस्तों, उसको अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे आ जाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कुल प्रचलित 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्त विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों हम आपको बता दें, अगर हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति ने भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया। और 2 प्रकार के विवाह आ जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह है। कहता यज्ञ कर्म करने वाले ब्राह्मण को आभूषणों से सुसज्जित कन्या दे देना, तो देव विवाह की कोटि में आता है। कन्या के पिता द्वारा वर को सादर आमंत्रित कर विधि विधान के साथ कन्या का दान करना, यह आ जाता है दोस्तों प्रजापति विवाह में रखा गया है। तो प्रजापति विवाह में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि कन्या के पिता द्वारा धर्म कार्य निमित्त कर और गाय बैल की एक जोड़ी लेकर विवाह किया जाता है, तो उसे आर्त विवाह की कोटि में रखा गया। अब प्रेम विवाह, तो प्रेम विवाह को दोस्तों कहा जाता है गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह को कहा जाता है प्रेम विवाह। और माता पिता द्वारा
वर से धन लेकर अपनी कन्या का विक्रय करना, यानी कन्या को बेच देना, उसको कहा जाता असुर विवाह। तो असुर विवाह की कोटि में दोस्तों रखा गया शक्ति, बल या युद्ध, अपहरण द्वारा कन्या से विवाह कर लेना। तो ये राक्षस विवाह की कोटि में दोस्तों रखा गया। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि पागल, हाँ भाई, कहता है पागल रास्ते चलती हुई या सोई हुई कन्या का अपहरण कर विवाह कर लेना, ये पैशाच विवाह की कोटि में आता है। माने अगर कोई कन्या सोई हुई है, उसके शरीर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेके विवाह कर लेना, तो उसको पैशाच विवाह कहा जाता है। केवल ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, देव विवाह तथा प्रजापति विवाह को ही मान्यता देने वाला ग्रंथ क्या है? तो ये जो स्मृतियाँ हैं, ये इस स्मृतियों में इनको मान्यता दी गई है। वैदिक काल में मानव जीवन के लिए प्रचलित 4 आश्रम हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि मानव जीवन के 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि मानव जीवन को 100 वर्ष माना गया। 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दिया गया। 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम आ जाता। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मानव विद्या अध्ययन का कार्य करता, पठन पाठन का कार्य करता है। इसके बाद जब विद्या अध्ययन कार्य कर लेता है तब पारिवारिक जीवन में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में इंसान संतानों उत्पत्ति करना और उनका पालन पोषण करना, ये मानव जीवन का एक दायित्व माना गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या है कि इंसान धीरे धीरे मोह माया से हटना शुरू हो जाता। यानी 51 से 75 की जब उम्र होती है तो इंसान मोह माया से हटना शुरू हो जाता है। लेकिन लास्ट में जब संन्यास आश्रम में पहुंचता है तो संन्यास आश्रम में दोस्तों इंसान पूरी तरह से मोह माया यानी पारिवारिक जीवन को त्याग करके एक सन्यासी रूप धारण कर लेता है। तो ये हो गया हमारा 4 आश्रम। अगला पॉइंट दोस्तों दिया है कि सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता। अगर हम दोस्तों उपनिषद की बात करते हैं तो कुल 108 उपनिषद हैं और जबालो उपनिषद, तो जबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आते ऋग्वेद में शिव के लिए प्रयुक्त शब्द। तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया, रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। त्र्यंबक अर्थात 3 बहनों या 3 माताओं वाला देवता, तो रुद्र को कहा गया। शिव को भव सर्व पशुपति या भूपति कहने वाले वेद को यानी अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है दोस्तों मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, छोटी सी वीडियो रही है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसी तरह से अलग अलग वीडियो लेकर के हर सब्जेक्ट पर। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।